कोई तुम्हारा दुख समझे न समझे, मैं तुम्हारा दुख भली भांति समझ सकता हूँ राधा, और तुम चिंता मत करो। मैं राधा का कृष्ण भली भांति जानता हूँ कि राधा के जीवन में प्रसन्नता का रंग कैसे भरना है। गौरी, मैं जानता हूं तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि देवी राधा भी दुखी है, परंतु जैसे श्री कृष्ण राधा को दुखी नहीं देख सकते, वैसे ही मैं भी अपनी गौरी को दुखी नहीं देख सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा मन व्यथित है क्योंकि राधा दुखी है। राधा का दुख दूर हो जाएगा तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा महादेव। गौरी, गौरी सुनो तो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे भ्राता नारायण के इस अवतार श्री कृष्ण की भांति मुझे प्रेम व्यक्त करना नहीं आता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो मैं अवश्य ही खोज निकालूंगा, और वो भी शीघ्र ही। और साथ ही ये आशा भी करता हूं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण भी देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए कोई मार्ग खोज निकालें, शीघ्रातिशीघ्र। अभी तो तुमने मेरे अश्रु पहुंच दिए कृष्ण, किंतु जब जब संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम पर संदेह करेगा, तब तब ये अश्रु बहेंगे। जिस बात का भय था वही हो रहा है। तुमने दाऊ और सांप के साथ मिलकर कितना अच्छा प्रयास किया रंगोली बनाने का, जिससे सभी स्त्रियां देखकर प्रसन्न हो जाए, किंतु जैसे ही वो रंगोली नष्ट हुई तो केवल तुम्हें ही कटु वचन सुनने को मिले। प्रतीत होता है अपने राधा को प्रसन्न करने के स्थान पर दुखी कर दिया। आज जब हम यहाँ साथ में हैं, फिर भी अपने ही परिवार के जन तुम्हें दोषी मान रहे हैं क्योंकि मेरे नेत्रों में अश्रु आए। कल जब युगों युगों के पश्चात संसार जब ये प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो उसका लोग क्या उत्तर देंगे कृष्ण? केवल तुम्हें ही ताने मारेंगे, मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम पर प्रश्न उठाए जाएंगे, उस पर संदेह किया जाएगा। बस यही सोच सोच कर मेरा हृदय बैठ जाता है। दुखी मत हो राधा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस संसार को हमारी प्रेम की पवित्रता का बोध कराऊंगा। अभी तो मेरे प्रयास बस प्रारंभ हुए हैं। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे नहीं लगता कि संसार ये सत्य समझ पाएगा कृष्ण। जब हमारे ही घर की 4 स्त्रियां ये समझ नहीं पा रही हैं, तो पूर्ण संसार कैसे समझेगा? कुछ तो अनुचित हो रहा है, किंतु क्या? कृष्ण पर अब तक जो भी विपदाएं आई हैं, वो सब लिखो, मैं तुम्हें बताता हूं। जी आचार्य। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे
जैसे देवी पार्वती दुखी हैं या किसी पीड़ा में है। हर हर महादेव। राधा, यदि तुम्हारी पूजा संपन्न हो चुकी है तो मेरे साथ चल सकती हो? कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? एक बार चल के देख ही लो ना। आओ। ये है हमारे प्रेम का प्रतीक, राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का प्रतीक। और ये रंगोली मैंने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें सुनिश्चित कर सकूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ये कृष्ण इस संसार को आभास कराने के लिए कुछ भी करेगा। इस संसार को समझाएगा कि भले ही राधा कृष्ण का विवाह ना हुआ हो, राधा कृष्ण सदा से एक थे, एक हैं और सदैव रहेंगे। तुम्हारी बनाई रंगोली पुनः नष्ट हो गई कृष्ण। इसी बात का भय था मुझे। तुम बार बार संसार को ये बात समझाने का प्रयास करते रहोगे और संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझेगा। कुछ तो है जो अनुचित हो रहा है। तुझे इस अनुचित भावना का मुझे आभास हो रहा था, उसका कारण शुक्राचार्य है। इसका अर्थ यही है कि वो कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। यदि उनका प्रयास सफल हो गया तो सभी स्त्रियों को महाभाव अनुभव नहीं होगा। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मिल गया समाधान। अवश्य ही श्री कृष्ण ने ही कुछ किया है। यदि राधा श्री कृष्ण के कारण दुखी है तो हम सभी स्त्रियां इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेना चाहेंगी। राधा, मुझे तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। कैसी बात कृष्ण? मैंने बड़ी ही गहनता से सोचा जो तुमने कहा उसके विषय में, कि मैं प्रयास करता रहूंगा इस संसार को समझाने का और ये संसार कभी मुझे समझेगा ही नहीं, मुझे अनुचित ही समझेगा। किंतु सत्य कहूं राधा, तो इस समय मुझे स्वयं की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो महादेव की, मेरे आराध्य की। हम देखो ना, देवी पार्वती इतनी रुष्ट है और महादेव उन्हें प्रसन्न भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा आभास हुआ था शिव मंदिर में। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी पार्वती अत्यंत दुखी हो। तो इसका अर्थ एक ही हो सकता है। मुझे लगता है कि देवी पार्वती महादेव से रुष्ट है, किंतु ऐसे में करे क्या?
देवी राधा रुष्ट होकर बैठ गई है ना, इसी कारण पार्वती भी मुझसे रुष्ट हो गई है। और वो आराध्य का नवरात्रि का उत्सव, अब यदि उसे सफल करना है तो सभी पुरुषों को अपनी पत्नियों को प्रसन्न करना होगा। परंतु मैं पार्वती को प्रसन्न कैसे करूं? कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा। हे आराध्य, हे आराध्य, हाँ आराध्य, आराध्य के पास जाता हूं, वही कोई मार्ग सुझाएंगे। तुम्हें स्मरण है जब हम स्वप्न देख रहे थे, जब मैं श्रीनिवास के रूप में आया था, तब तुम भी मुझसे कितनी रुष्ट रहती थी। तुम तो जानती भी नहीं थी कि मैं कौन हूं। तब भी मैंने तुम्हें नृत्य सिखाया और तत्पश्चात धीरे धीरे हमारी मित्रता हुई और फिर आगे जाके प्रेम भी हो गया। अब ऐसा ही कुछ यदि महादेव और देवी पार्वती के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अरे वाह, श्वेत रंग के पुष्प। तुम्हें पता है देवी पार्वती इन श्वेत पुष्पों को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पर व्यथा क्या है यही हम नहीं जानते। बस देवी पार्वती अपनी व्यथा व्यक्त कर पाए। अब क्या करें क्या करें। अब मैं सोचता हूँ मैं महादेव और देवी पार्वती की सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ, तुम भी सोचना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मुझे ये पुष्प देवी पार्वती के पास ले जाने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कदाचित उन्हें अच्छा लगेगा, उनका दुख भी कम हो जाएगा। प्रतीत होता है ये कार्य तो हो गया, किंतु अब कोई और भी है जिसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कोई तो मार्ग बताइए ना महादेव। यदि आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ना रेवती जी मुझसे बात कर रही हैं, ना लक्ष्मणा शाम से बात कर रही है। यदि अब हम दोनों से कोई बात ही नहीं करेगा तो हम अपनी व्यथा बताएंगे किसे? हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? आप ही कीजिए ना कुछ समाधान। मेरी बात तो सुनो भ्राता बलराम। यहाँ की सभी स्त्रियों ने हमसे कहा है कि वो इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेंगी, कोई कार्य नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कान्हा ने राधा को दुखी किया हुआ है। अब ये जाकर मैं कान्हा से कहूंगा तो कान्हा मुझसे क्या कहेगा कि दाऊ समस्या आपकी है तो समाधान भी आप ही ढूंढिए। शांत हो जाइए भ्राता बलराम, शांत हो जाइए। मैं आपकी कोई सहायता तब करूं जब मुझे खुद कुछ सूझे। मैं तो स्वयं यहाँ आराध्य से सहायता मांगने आया हूँ, क्योंकि वहाँ कैलाश पर देवी पार्वती मुझसे रुष्ट होकर बैठी है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ देवी राधा जो रुष्ट होकर बैठी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता जब स्वयं महादेव देवी पार्वती को मनाने में असमर्थ है, तो हम अपनी पत्नियों को तो इस जीवन में कदापि प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत बोलो, नारायण है कहाँ? अब तो तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। देखो स्वयं महादेव आए हैं समस्या लेकर। मैं स्वयं यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आया। देखिए ना, आपकी बहन मुझसे रुष्ट होकर बैठ गई है और मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आराध्य, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है ये बड़ी ही गंभीर है। हाँ, किंतु मुझे लगता है कि ये समस्या क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही रहेगी। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको यहीं रुकना चाहिए। क्या है, कभी कोई व्यक्ति दुखी हो, रुष्ट हो, तो उसे थोड़ा एकांत में समय देना आवश्यक है। ऐसा यदि करोगे तो कदाचित देवी पार्वती शांत हो जाए, कदाचित तब आप उन्हें मना पाओ, उन्हें प्रसन्न कर पाओ। ऐसा मुझे लगता है यार। अच्छा, आप कहते हैं तो यही सही। अब आप रुके रहे हैं तो यहाँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना है, भोजन का आनंद भी उठा लीजिए। आइए आइए। भोजन करने की आवश्यकता नहीं है बलराम, केवल उनके साथ बैठते हैं। यदि बैठेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? बैठिए। आइए दाऊ, बैठिए। आपको ज्ञात नहीं है आराध्य, किंतु आपकी समस्या का हल पहले ही पहुंच चुका है। प्रणाम देवी। प्रणाम राधा।
ये उपहार आपके लिए है देवी। धन्यवाद राधा। ये तो अत्यंत सुंदर पुष्प है, किंतु इन पुष्प को देखने से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हें देखकर हो रही है। किंतु मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी बात से रुष्ट हैं। क्या इसका कारण महादेव है? नहीं राधा, मैं महादेव से रुष्ट नहीं हूं। मैं तो इसीलिए दुखी हूं क्योंकि तुम दुखी हो और तुम्हारे मन में कृष्ण को लेकर जो चिंता है। आप दुखी मत होइए देवी। मुझे तो लगता है कि इस क्षण हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि कृष्ण शीघ्र ही ये सिद्ध कर पाए कि हमारा प्रेम विवाह और समाज की किसी भी अन्य अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा दुख आपको दुखी करे, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है। कैसे विनती राधा? आप महादेव से कहना कि नटराज रूप में आपके लिए नृत्य करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका नृत्य देखकर आप अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे मैं हुआ करती थी जब श्रीनिवास मेरे लिए नृत्य करता था। और मुझे लगता है कि नटराज के इस अलौकिक नृत्य से समस्त संसार में आनंद फैल जाएगा और सबको लाभ होगा। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं अवश्य महादेव से ये कहूंगी जब महादेव लौट कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा। क्या बात, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। ओहो हो। महादेव, देख रहे हैं आप इसे? यहाँ हम दोनों कान्हा से अपनी समस्या के समाधान की अपेक्षा में बैठे हैं ना, किंतु इसे देखिए कैसे आनंद से मगन होकर भोजन करने में व्यस्त है। इसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। आप कुछ कहते क्यों नहीं इसे? हाँ, मैं बोलता हूं। आराध्य, भोजन तो वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है, परंतु इस स्वादिष्ट भोजन के मध्य में आपको कुछ सूझा हमारी समस्या के निवारण हेतु? हाँ, समाधान मिल गया। समाधान मिल गया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कैलाश लौट जाना चाहिए। ये हाँ, हमने इतना समय दिया देवी पार्वती को सोचने के लिए। अब इतने समय में वो एकांत में रही तो कुछ विशेष विचार उनके मन में आया होगा। कदाचित वो शांत हो गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। उचित है आराध्य, यदि आप कहते हैं तो मैं कैलाश लौट जाता हूं। परंतु मैं एक बात अभी स्पष्ट कर देता हूं। यदि अब भी पार्वती मुझसे रुष्ट रही और मुझसे बात नहीं की तो मैं पुनः आप ही के पास आऊंगा सुझाव लेने के लिए। अवश्य। जब ये कुंडली पूरी तरह से बन जाएगी तब मेरे पास मार्ग होगा राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कितना स्वादिष्ट भोजन बना था, आनंद आ गया। तुम्हें हो क्या गया कान्हा? वह राधा दुखी है, घर की समस्त स्त्रियों ने नवरात्रि के इस उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे कुछ तो बताओ, हम करें तो करें क्या? शांत हो जाइए और बैठ जाइए दाम। अब उठिए और सभी को दरबार में आमंत्रित कीजिए। अब दरबार में क्या होने वाला है? कुछ अत्यंत विशेष, कुछ अत्यंत दिव्य होने वाला है। हमने इतना समय दिया देवी पार्वती को सोचने के लिए। अब इतने समय में वो एकांत में रही तो कुछ विशेष विचार उनके मन में आया होगा। कदाचित वो शांत हो गई होंगी,
सत्य ही कह रहे थे आराध्य। पार्वती को मैंने थोड़ा सा समय क्या दिया, वो तो वास्तव में प्रसन्न हो गई। इसके पास जाता हूं। गौरी, मैं आ गया और मैं भली भांति जानता हूं तुम मुझसे कोई रुष्ट नहीं हो और ना ही तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहता हूं। तो बताओ गौरी, मैं ऐसा क्या करूं प्रिय जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? उचित है, आपके डमरू के नाद पर तो संपूर्ण सृष्टि चलती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक अलौकिक और दिव्य नृत्य करें। अब तो मैं तभी प्रसन्न होंगी। बस इतनी सी बात। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अवश्य ही नृत्य करूंगा गौरी, परंतु एक समस्या है। यदि मैंने अभी नृत्य किया तो मुझे पूरे 1 युग तक विश्राम करना होगा। क्या? अब नटराज का नृत्य होता ही ब्रह्मांडनीय है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप मेरे लिए नृत्य नहीं करेंगे महादेव? नहीं नहीं गौरी, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए इतना उत्साहित हूं कि अपने इस नृत्य के आयोजन के लिए मैं अपने गणप्रेतों को भी अभी इसमें सम्मिलित करने जा रहा। अभी आया। नंदी, मुझे अकस्मात ऐसा आभास हो रहा है जैसे महादेव हम सबके समक्ष नृत्य करने वाले हैं दाऊ। और उनका नृत्य देख के सभी प्रसन्न होंगे, सभी स्त्रियां प्रसन्न होंगी और इसी प्रसन्नता के कारण सभी स्त्रियां उत्सव में भाग लेंगे। हैं? ऐसा मुझे लगता है। उचित है, मैं अभी जाकर सबको दरबार में आने के लिए कहता हूँ। तुम्हारा यदि पेट ना भरा हो तो मेरा भोजन भी खा सकते हो, बस ये मैं ले जाता हूँ। अब महादेव के इस नटराज स्वरूप का दिव्य नृत्य देखकर देवी पार्वती, इस संसार की सभी स्त्रियां और मेरी राधे सभी प्रसन्न होंगे। जब ये कुंडली पूरी तरह से बन जाएगी तब मेरे पास मार्ग होगा राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का। और वो समय दूर नहीं है जब मुझे वो मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मुझे उत्तर मिल गया है। आज तक कृष्ण के जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, उनके पीछे राहु और केतु का हाथ रहा है। किंतु उन्होंने ये समस्याएं कैसे उत्पन्न की कृष्ण के जीवन में, ये जानने के लिए मुझे राहु और केतु को ढूंढना ही होगा। राहु, शुक्राचार्य हमें क्यों ढूंढना चाह रहे हैं? शुक्राचार्य हम तक पहुंचकर उस कृष्ण का अंत करना चाहते हैं। गौरी, अपना आज का ये नृत्य मैं तुम्हें और संसार की सभी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।
महादेव का अलौकिक और दिव्य नृत्य आयोजित किया है, वो भी सभी स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, विशेषता उस राधा को प्रसन्न करने के लिए। क्या हुआ कृष्ण, तुमने हम सबको आज यहाँ एकत्रित क्यों किया है? बस कुछ और क्षण की बात है, सब जान जाओगे। ये दृश्य कितना दैवीय है। प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने हम सभी के लिए ही महादेव के इस नृत्य का आयोजन करवाया है। अवश्य ही देवी पार्वती के आग्रह करने पर ही महादेव ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। महादेव का यह आनंद तांडव देखकर सभी स्त्रियों के मन के भाव परिवर्तित हो रहे हैं। सभी धीरे धीरे प्रसन्न हो रहे हैं। अब बस महादेव का यह नृत्य इसी प्रकार चलता रहेगा तो धीरे धीरे संसार की हर एक स्त्री महाभाव का अनुभव करेगी और तत्पश्चात जो वचन मैंने राधा को दिया है वो पूर्ण होगा। राधा, लक्ष्मण, रुक्मिणी, इन सभी को आनंदित देखकर, विशेषतः रेवती जी के मुख पर ये अनमोल मुस्कान देखकर मैं तो बड़ा आनंदित हो गया। यही तो मैं चाहता हूँ था, संसार की प्रत्येक स्त्री इसी प्रकार प्रसन्न होते होते हैं महाभाव तक पहुंचे और तत्पश्चात हर एक पुरुष भी जान जाएगा कि महापुरुष होना क्या होता है। और मुझे आशा है कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। आपका नृत्य देखकर हम धन्य हुए महादेव, आपको कोटि कोटि नमन। अवश्य ही ये महादेव के आनंद तांडव का प्रभाव है। यही तो मैं चाहता हूँ था, संसार की प्रत्येक स्त्री इसी प्रकार प्रसन्न होते होते हैं महाभाव तक पहुंचे। यदि मैं राहु और केतु को ढूंढने के लिए निकलता हूं तो देर हो जाएगी और कृष्ण की ये योजना सफल हो जाएगी। फिर तो मैं राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने में सक्षम हो जाऊंगा। नहीं, कदापि नहीं। मुझे कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। आप अपनी शक्तियों से क्या नहीं कर सकते आचार्य? आपको बस किसी प्रकार महादेव का नृत्य भंग करना है, फिर कृष्ण की योजना स्वयं ही विफल हो जाएगी और आपकी श्रेष्ठ इच्छा पूर्ण। भले ही मेरी शत्रुता कृष्ण से है, किंतु मैं महादेव के नृत्य में विघ्न नहीं डाल सकता। वो मेरे आराध्य हैं। तो फिर कैसे रोकेंगे आप कृष्ण को? राहु और केतु को ढूंढने से पूर्व मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरी सहायता कर सके। किंतु किसे? एक ऐसा असुर जिससे केवल मनुष्य जाति ही नहीं
देवता भी भयभीत होते हो। जिसके पास वो शक्ति हो जो किसी देवता के पास भी ना हो, जो किसी की भी स्मृति नष्ट कर सकता हो, भले ही वो मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो। अब मुझे अपस्मार को जागृत करना ही होगा। अपस्मार! राहु, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाकर शुक्राचार्य को बता दूं कि हम दोनों कहाँ हैं। मुझे इस क्षण तक वो सब स्मरण है जो विष्णु ने हमारे साथ सदियों पहले किया था। मुझे भी विष्णु से प्रतिशोध लेना है केतु, किंतु ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने कर्म से बंधे हैं। जब तक कोई स्वयं यहाँ आकर हमें किसी कार्य के लिए ना कहे, हम यहाँ से नहीं जा सकते। किंतु इस क्षण मैं ये जानना चाहता हूं कि ये असुर अपस्मार कौन है। मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि शुक्राचार्य कोई विशाल योजना बना रहे हैं। तो कृष्ण, राधा और सभी को महादेव का दिव्य नृत्य देखने का आनंद लेने देते हैं जब तक वो ले सके। राधा और अन्य सभी स्त्रियां महादेव के इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी स्त्रियां नवरात्रि के इस उत्सव में पुनः भाग अवश्य लेंगी और नवरात्रि की तुम्हारी ये योजना सफल अवश्य होगी। मुझे यह भी विश्वास हो रहा है कान्हा कि सभी स्त्रियों के साथ साथ हम भी प्रेम के इस मार्ग पर चलकर महाभाव का अनुभव अवश्य करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ था, राधा के साथ साथ सभी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो और इस नवरात्रि में इस नकारात्मकता पर, इस बुराई पर बस प्रेम की विजय। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। अब तक तुम्हारे नेत्रों में दुख के अश्रु थे और अब तुम्हारे नेत्रों में प्रसन्नता के अश्रु दिख रहे हैं राधा। एक क्षण के लिए इस युग के अच्छे बुरे क्षणों को देखकर मैं कदाचित भूल गई थी कि हमारे प्रेम का वास्तविक रूप क्या है। इसलिए मुझे संदेह था कि तुम्हारी योजना सफल होगी या नहीं। किंतु आज ये नटराज का दिव्य नृत्य देखकर वो सभी स्मृतियां स्मरण हुई हैं मुझे, जब मुझे तुम्हारा प्रेम अनुभव हुआ था। और ये भी आभास हुआ है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ।
हमारे इस प्रेम का ही तो आभास तुम्हें करवाना चाहता था राधे। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ यहाँ उपस्थित हर एक स्त्री, संसार की हर एक स्त्री, सभी को यह आभास करवाना चाहता था कि वो परम प्रिय है, अनमोल है। यही तो प्रभाव है नटराज के दिव्य नृत्य का। महादेव की प्रत्येक पद ध्वनि से अज्ञान का नाश हो रहा है राधे। प्रत्येक पद ध्वनि से प्रबोधन का जन्म हो रहा है। आर्य, आप रो क्यों रहे हैं? खुश नहीं रहते जी वो। यहाँ राधा और अन्य सभी स्त्रियों को इतना प्रसन्न देखा, विशेषतः आपके मुख पर ये अनमोल मुस्कान देखकर मन भावुक हो गया। मुझे लगता है रेवती जी, मैंने आज तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। आप मेरा कितना अधिक सम्मान करती, कितना अधिक प्रेम करती हैं मुझसे। मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे सर्वाधिक प्रेम करना चाहिए। मैंने निर्णय किया है कि आज के पश्चात आपको प्रसन्न करने का और आपसे प्रेम व्यक्त करने का प्रत्येक प्रयास मैं अवश्य करूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कृष्ण कि तुम्हारी क्या योजना थी। तुम नटराज के इस दिव्य नृत्य से सभी स्त्रियों को प्रसन्न करना चाहते थे ना, जिससे उन्हें महाभाव का अनुभव हो, जो प्रेम पाने की और करने की चरम सीमा है। और जैसे जैसे स्त्रियां महाभाव की ओर प्रस्थान करेंगी, वैसे वैसे पुरुष भी महापुरुष बनने की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक कहा तुमने राधा, यही मेरा उद्देश्य है। और ये कार्य होने पर सारी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो जाएगा और सभी पुरुषों को भी ज्ञात होगा कि महापुरुष होने का अर्थ क्या है। और फिर प्रेम की अटूट शक्ति से समस्त नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा कृष्ण। ये कार्य इतना सरल नहीं होने वाला है राधा।